वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल सकते हैं। निर्गमन उसका 14 अध्याय, निर्गमन उसका 14 अध्याय वचन 13 वचन 13, निर्गमन 14 अध्याय वचन 13। यहां पर ऐसे लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। निर्गमन 14 अध्याय और वचन 13 वचन पर यहां पर हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। देखो यहां पर जब परमेश्वर के जो लोग थे ना, मिस्री लोग जो थे, वो आकर क्या कर रहे थे, इजराइलियों के ऊपर, लोगों के पीछे आकर उनको मारने के लिए वो तैयार हो गए थे, पीछे मारने के लिए। जब वो राजा था उसका मन कठोर हो गया और वो आकर उन लोगों को, इजराइलियों को मारने के लिए वो अपने रथों को, बाइबल में लिखा है 600 रथों को और उनकी सेनाओं को लेकर आ गया था, ताकि क्या करें, गुलामी में दोबारा इनको वापस, लोगों को, है ना, इजरायली लोगों को दोबारा गुलामी में वापस ले जाने के लिए वो राजा अपने सेनाओं के साथ, 600 रथों के साथ और अच्छे रथों के साथ उसने तैयार करवाया। परमेश्वर के वचन पर अगर हम पढ़ते हैं कि उसने आकर, उस राजा ने फिरौन का, देखो 4 वचन पर लिखा, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा ना। फिरौन का जो मन था बहुत कठोर हो गया था और वो आकर दोबारा अपने इजरायली लोगों को, जिनको उसने भेज दिया था जाने के लिए, वापस उनको दोबारा गुलामी में लेने के लिए वो क्या कर रहा था, अपने लोगों को, अपनी सेनाओं को, 600 रथों को वो उसने क्या किया, तैयार करवाया। और लिखा है उसने अपने साथ जुतवाया और अपनी सेनाओं को संग लिया। उसने क्या किया, अपनी सेनाओं को संग लिया, रथों को साथ लिया, बहुत कुछ उसने तैयार करवाकर लोगों को, इजरायली लोगों को वापस वो ले जाना चाहता था, क्योंकि उसका मन कठोर परमेश्वर ने कर दिया था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आ रहे थे और परमेश्वर, लोग आकर क्या कर रहे थे, जो लोग थे, जो मूसा के साथ चल रहे थे, मूसा के कहने पर मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, वे लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और क्या करने लगे, मूसा से कहने लगे, मिस्र में कब्र ना थी। तब 11 वचन पर देखो, अगर आप पढ़ोगे वचन में, निर्गमन 14 अध्याय उसकी 11 वचन में देखो क्या लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी तो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। देखो वो लोग क्या कर रहे थे, वो आकर मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे। वहां पर कब्र नहीं थी, वो कह रहे थे, मिस्री ना, वो कह रहे थे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए, खत्म करने के लिए यहां पर लेकर आया। और भी लोग कुड़कुड़ा रहे थे। देखो क्या लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। कहते हैं वो लोग कह रहे थे कि हम इनके हाथ से, मिस्रियों के हाथ में आकर, हम उनकी सेनाओं के हाथ में आकर मरने से अच्छा तो हम उनकी सेवा ही कर लेते। तू वहां से यहां पर लेकर आया है, जंगल में लेके आया है ना, हमारा जीवन में ऐसी कठिनाइयों को लेकर आ गया है, वहां पर कब्र नहीं थी, तू यहां पर हमें मरने के लिए लेके आया है। मूसा से लोग कहने लगे। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी ना देखोगे। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं इस वचनों को, तो परमेश्वर ने
मूसा को स्ट्रेंथ दिया, आशीष की, और मूसा से बातचीत किया। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर वो समुद्र दो भाग हो गया और लोग, इजरायली लोग उस पे जाने लगे और मिस्री लोग वो पीछे आए। उनके क्या हो गए, चक्के, उनकी गाड़ियां सब खराब हो गई, जो भी उनके पास रथें थी उनके चक्के निकल गए। लेकिन परमेश्वर के जो लोग थे वो आगे चले गए और जो मिस्री लोग थे वो पीछे आते रहे। और मूसा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन पर, यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन पर एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मैं इसमें आपसे उत्साहित करना चाहता हूं। उस समय उन जो उनको मारने के लिए, उनको गुलाम करने के लिए, दोबारा ले जाने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर के वचन पर लिखा है वे सब तैश मैश हो गए, टूट के वो डूब के मर गए, उनमें से एक भी ना बचा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन पर भी प्रभु बड़ा कार्य करेगा। यदि आप कहीं भी हैं, आपके जीवन पर भी ऐसा ही परीक्षाएं हैं, समस्या है, बीमार है, तकलीफ में पड़े हुए हैं ना, समस्याओं में समस्या ऊपर आ रही है और तकलीफ के ऊपर तकलीफ में पड़े हुए हैं, आप बड़े टूट चुके हैं कि प्रभु ये क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों ऐसे मेरे जीवन पर ऐसी समस्याएं मेरे जीवन पर आ रही हैं। अगर आप टूट चुके हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन पर बहुत कुछ कर सकता है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। कई बार हम डर जाते हैं अपने जीवन को लेकर, परेशानियों को, जो पीछे की परेशानियां जो आती हैं, जो हमारे पीछे पीछे परेशानियां आती हैं, उस परेशानियों को लेकर हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम ये व्याकुल हो जाते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। परिवार के साथ ऐसा है, जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, बीमारियों के ऊपर बीमारियां हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। कई बार हम टूट जाते हैं। इस दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनिया को देखकर, दुनिया की बातों से हम, दुनिया की बातों के लेकर हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, घबराते हैं हम। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में डरो मत। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिस समस्याओं को आज देखते हो, जिस लाइफ में आपकी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी, बड़ी पहाड़ बना हुआ है, आपको मैं बताना चाहता हूं, जिन मिस्रियों को आज आप देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यदि आप बीमार में पड़े हुए हैं, मैं बहुत सी दवाइयां खा रहा हूं, मैं इतनी समस्या में फंसा हुआ हूं, मैं दवाइयां खा रहा हूं, मैं दवाइयां ले रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा देते हैं। परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से आपको समाधान देंगे और परमेश्वर आपको आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आप अपने आप को, जैसे मूसा ने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हवाले कर दिया था, मेरे प्रियो, आप भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। परमेश्वर ने जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आप जिस भी कोने पर हैं, जिस भी इलाकों से देख रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। जीवन को लेकर समस्या में पड़े हुए हैं, मेरे जीवन में ऐसी कठिनाइयां क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं लगातार क्यों आ रही हैं। कई बार हम टूट जाते हैं, जैसे मूसा के पीछे लोग चल रहे थे, टूट गए। लोगों ने कहा कि हमें मरने के लिए तू यहाँ पर लेकर आया है, क्या वहां पर कब्र नहीं थी, तू यहाँ पर लेकर आया है। देखो कितनी बड़ी लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या पता आप भी अपनी जिंदगी से टूट चुके हैं, क्या पता ऐसी कुड़कुड़ाहट वाली जिंदगी में आप भी जी रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर उस कुड़कुड़ाहट से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको उन मिस्रियों से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको उन मिस्रियों से निकालकर आपको छुड़ाना चाहता है। आपके जीवन पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी आंधी तूफानें चल रही हैं, जो भी आपकी समस्या, आपकी जिंदगी में समस्याओं को आप झेल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए एक उद्धार का काम करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत कार्य करेंगे। यहोवा आज तुम्हारे लिए एक चंगाई का कार्य करेंगे। यहोवा आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत कार्य होगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर देगा। यहोवा आज तुम्हें शांति देगा। यहोवा आज तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। यहोवा आज तुम्हारी कष्टों को बदलेगा। यहोवा आपकी समस्याओं को बदलेगा। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपकी आर्थिक समस्याओं से परमेश्वर निकालकर आपको मैं वायदा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर में शक्ति है, परमेश्वर में सामर्थ है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और मूसा ने लोगों से कहा, इसलिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। अपने आप को जो आप बड़बड़ा रहे हैं, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आप जब तकलीफें आती हैं, कष्टें आती हैं, समस्या आती है, तो आप जब अपने निराश में पड़े होते हैं, व्याकुल पड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर लिखा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम चुपचाप रहो। समस्याएं ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी आपके जीवन में। मैं बताना चाहता हूं, आप कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए और परमेश्वर के हजूरी पर आकर प्रार्थना करना शुरू करिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वचन पढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने उसके 600 रथों को तहस-नहस कर दिया। परमेश्वर ने उनके सेनाओं को तहस-नहस कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के अंदर सामर्थ है। अगर आप भी परमेश्वर को बुलाओगे, अगर आप भी इस समय में प्रार्थना करोगे मेरे साथ, आपके जिंदगी में कोई भी अगर मिस्री बनकर आपके जीवन पर, आपको समस्या बनकर, आपके जीवन में तकलीफ बनकर कोई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको भी परमेश्वर उनको भी छुएगा, उनको भी बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। सारी अंधकार की ताकतों को परमेश्वर दूर करेगा। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बहुत से अंधकार की ताकतों में फंसे हुए हैं, बहुत से अपने मन में व्याकुल में फंसे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी से वो अंधकार की ताकत, जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। आमीन। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। यीशु अपने सामर्थ को बढ़ाएगा। मेरे साथ इन वचनों को जब आपके पास समय मिले, आप अपने घर पर इस वचनों को अध्ययन कीजिए और प्रार्थना कीजिए, और ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। मैं आपको अपने आप को बताना चाहता हूँ, विश्वास में मजबूत होइए, कमजोर मत होइए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए, चलते रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। प्रभु में आइए, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवनों को परमेश्वर बदलेगा। आइए प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखें बंद करें। सारे जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब एक मन होकर दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी भाई बहन लोग प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने जिंदगी में परमेश्वर दुआएं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। जो लोग परेशान हैं, निराश हैं, टूट गए हैं प्रभु जी, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत से लोग प्रभु कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु हम उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु, तेरे वचनों में और आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में और आगे बढ़ने के लिए उनको परमेश्वर ब्लेस कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, प्रभु जी जो लोग अपनी बीमारी हालात में पड़े हुए हैं,
मैं इतनी दवाई कैसे खाऊंगा, मुझे कैसे चंगाई मिलेगी, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे अपनी इलाज कर पाऊंगा करके बहुत से लोग प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, मैं उनके लिए शिफा मांग लेता हूँ। यीशु के नाम से परमेश्वर तेरा सीधा हुआ हाथ उनके ऊपर मैं धर देता हूँ, मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी सारी समस्याओं से हल कीजिए प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं उनको छुटकारा दीजिए, आजादी दो परमेश्वर, इनकी दवाइयों से आजादी दो परमेश्वर। प्रभु सारी बीमारियों से, सर में दर्द है, पेट में दर्द है प्रभु, और भी जो बुखार है, खांसी है प्रभु, वीकनेस है बॉडी में, और भी जो तरह तरह की बीमारियां हैं प्रभु जी, सारी बीमारियों को यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सारी बीमारियां यीशु के नाम से मैं डांटता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु जी, आपने अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु का लहू वो सारे पापों को धो देता है प्रभु। यीशु का लहू प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारी अंधकार की ताकतें दूर हो जाएं। जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु अंधकार की ताकतों से परेशान हैं प्रभु जी, जो प्रभु अंधकार की ताकतों से परेशान है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारी अंधकार ताकत परमेश्वर यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज अपनी जिंदगी में समस्याओं को, कष्टों को देख रहे हैं उनको फिर कभी ना देखने दो परमेश्वर। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, शांति के राजकुमार तेरा धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर तक कर रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनकी कलीसिया फलवंत हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। बहुत चमत्कार कार्य हो, अद्भुत कार्य हो परमेश्वर। प्रभु नई नई आत्माओं से इनको तृप्त कीजिए परमेश्वर। कलीसियाओं में एक बढ़ोतरी देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु जी। यदि कोई प्रभु इस समय कहीं सफर कर रहा है, इनकी सफर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी सफर में इनकी मदद करो, सहायता करो प्रभु। जिस भी काम के लिए निकले हुए हैं यीशु के नाम से इनकी काम परमेश्वर पूरा हो जाए पिता परमेश्वर। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं इनके काम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु अपने सीधे हुए हाथ से इनके परमेश्वर छूकर चंगाई दीजिए परमेश्वर, इनकी सारी समस्याओं में समाधान दीजिए, अद्भुत कार्य करो, बीमारियों को दूर करो, कष्टों को दूर करो, परेशानियों को दूर करो, हालेलुया। यदि कोई यहाँ पर प्रभु परमेश्वर जो कर्जों में फंसा हुआ है, मैं इतने कर्जों में फंसा हुआ हूँ, इतना रुपया मैंने किसी को देना है, मैं कर्ज में फंसा हुआ हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनको कर्जों से परमेश्वर आजाद करो, कर्जों से इनको मुक्त करो पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर यह आपकी गवाही दे सके, आपके नाम को परमेश्वर महिमा कर सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। वो प्रभु यदि कोई मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उसकी शादी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक उनके लिए एक अच्छा सहयोग दीजिए ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके। यदि कोई डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल डिलीवरी दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके मांगने से पहले आप दे दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। यदि कोई दुनिया के लिए परमेश्वर प्रभु परमेश्वर अपने दुनिया अपने जीवन को लेकर परेशान है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक अद्भुत कार्य करो परमेश्वर, एक आश्चर्य कर्म करो प्रभु पिता परमेश्वर, लगातार आशीष करो पिता परमेश्वर। एक ऐसा एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में बदल सके, एक बदलाव आ जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।